भाई अब तक जो भी हुआ है गोपी बहू में, आई एम सॉरी। मैंने बीच में अनुपमा शुरू किया और उसमें मुझे व्यूज़ कम आने लगे, इसलिए मुझे अचानक गोपी बहू याद आई। बिकॉज आई एम मतलबी इंसान। मैं अपने स्वार्थ के लिए जीना पसंद करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है व्यूज़ और उससे जो फ़ायदा होता है वो। तो अपना संगठन बनाए रखे भाई। और गोपी बहू पे मुझे अच्छे व्यूज़ आते थे, तो अभी भी अच्छे व्यूज़ दो यार। कम ऑन, धमकी समझो तो अच्छा है, वरना प्यार समझ के काम चला लो, है ने? तो चलो, आज का अभी सिचुएशन ऐसी है गोपी बहू में कि लास्ट एपिसोड में गोपी की शादी हुई थी, बराबर? गोपी और राशि की एक ही मंडप में शादी हुई थी और अभी वो दोनों घर आ रहे हैं। तो घर आ गए हैं और आज उन लोगों की टेक्निकली फर्स्ट नाइट है। पर हम जानते हैं हमारी गोपी बहू और अहम जी को, अहम जी में कोई जूस नहीं है, बराबर? तो वो ऐसा ही है, उसको क्या, वो सो जाएगा रात को। गोपी बहू है, गोपी बहू सामने से कैसे कुछ बोल सकती है? और गोपी बहू में कोई डिजायर भी कैसे हो सकती है? क्योंकि वो आदर्श बहू है हमारे मोदी परिवार की। तो उसमें भी कोई फीलिंग्स नहीं है, बराबर? तो वो अपना घूंघट ओढ़े बैठी रहेगी पूरी रात, राह देखेगी कि कब अहम जी मेरा घूंघट उठाएंगे। उठाएंगे, अहम जी उसका घूंघट उठाएंगे, पर अभी नहीं। जब 3 साल बाद अहम जी को बच्चा करना बोलेगी उसकी माँ, तब अहम जी गोपी का घूंघट उठाएंगे। तब तक वो वही बैठी रहेगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज इन स्टोर टू इन टुडेज एपिसोड। एक मिनट, पहले अहम और गोपी बहू का गृह प्रवेश होगा। अहम जिगर का बड़ा भाई है, इस नाते गोपी तुमसे बड़ी हुई। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी। पता चला? बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, सब लोग ऐसे हंस रहे हैं। ये तो इस न्यूज़ से सिर्फ राशि ही दुखी हुई और गोपी भी दुखी है क्योंकि गोपी इज अ सेंसिटिव बहू गाइस। हाँ, वैसे वो तुम्हारी छोटी बहन है, इस रिश्ते में वो हमेशा तुमसे बड़ी ही रहेगी। भाई ये मैथ्स का सवाल है क्या? पहले बोला कि अहम, ये फैक्ट है कि अहम उसके छोटे भाई का बड़ा भाई है, उस हिसाब से गोपी भी बड़ी बहू हुई। फिर बोली कि अहम की जो बीवी, अरे अहम की नहीं यार, अहम के छोटे भाई की जो बीवी है राशि, वो टेक्निकली गोपी की बड़ी बहन है। मैं तो ये ऑप्शन में निकाल दूंगा ये सवाल एग्जाम में, मुझे नहीं आता भाई। तुम्हारी जेठानी। पहले से ही पावर डायनेमिक सेट कर दिया है घर में, क्योंकि वो सास है। सास को होता है बहू को कैसे दबाए, बराबर, पूरी जिंदगी। तो जो जेठानी होती है वो सबसे बड़ी होती है, देरानी सबसे छोटी होती है, राइट? घर के डायनेमिक्स में उस हिसाब से सास को किसको कितना दबाना है वो समझ में आए और ये लोग भी तैयार हो जाए कि हमारा किस लेवल पे टॉर्चर होने वाला है। तो ये आई लाइक दिस क्लैरिटी जो कोकिला बहन हमको प्रोवाइड कर रही है। आई लाइक दिस। पहले से ही सब क्लियर कर दो। तुम जॉब लेने जाते हो तो पहले दिन ही सब क्लियर हो जाता है कि भाई मेरा पैकेज कितना होगा, मेरे को हॉलीडे कितना मिलेगा, सैटरडे संडे आना है कि नहीं, क्या है, वो सब सब क्लियर कर देती है। ये भी एक स्टार्टअप ही है इन लोगों का। पति को कोई लेना देना नहीं है भाई, जो भी हो रहा है उसको, उसके दिमाग में अभी एक ही गोल है कि कब ये साली मेरी माँ का रिचुअल जो भी है खत्म होए, मुझे कमरे में जाने को मिले, केसर वाला दूध मिले और आगे जो भी प्रक्रिया है वो करने को मिले। बस उसका यही गोल है लाइफ में। ही इज अ सॉर्टेड एम्प्लॉय इन दिस स्टार्टअप। आई लाइक इट। ठीक है, इन दोनों को टीका लगाया एकदम वार्म स्माइल से कोकू ने। देखते हैं राशि को कैसे टीका लगाती है। दिन चढ़िया न चढ़िया सखियोरी तेरा। सभी लड़कियों का सपना होता है शादी। शादी इक्वल टू मोक्ष। लड़कियों के लिए शादी हो गई मतलब भगवान मिल गए, बस। शादी के आगे, शादी के पीछे कोई दुनिया नहीं है। शादी इज द गोल। पर अगर तुम्हारी शादी अहम जैसे से हो रही है तो आगे पीछे गोल होना चाहिए कि कितने साल में इसका पैसा लेके मैं डिवोर्स करूंगी।
बोलो, मतलब ये राशि को कोकू ने इतना तुच्छ समझा, उसके हाथ से टीका लगाने के भी लायक नहीं समझी। कोकू की ये सेकंड आदमी है, मेन काम के लिए ही भाई जाएगा, बाकी के काम के लिए चल। एक तो खुद को कुछ करना नहीं है, वो कर रही है, वो पीछे से ऐसे जैसे गंदी उसने वो खा ली हो चिपकली, ऐसा मुंह किया है। 1 मिनट। क्या बात है कोकिला? राशि, तुम्हारी गोदी कहाँ है? व्हाट गोदी? व्हाट इज गोदी? गोदी मीडिया। भाई ये मिलिट्री में भी इतना इंस्पेक्शन नहीं होता होगा। मिलिट्री में जाओ तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई तुम्हारे बाल छोटे होने चाहिए, तुमको टैटू कैसे होने चाहिए, कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। कहाँ है तुम्हारी गोदी? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है तुम्हारी गोदी? अरे हाँ भाई, वो बहरी नहीं है। हाँ दिख रहा, तेरी गोदी क्या? ओ, गुजराती में पूछो, शायद वो समझ जाए। नई बहू गोदी लेकर ही सासरे में कदम रखती है। कदम इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें राशि? नहीं है समझ मुझे, जा नहीं रखना तुम्हारे सासरे में कदम। राशि वैसे विलन है, पर अभी मुझे राशि के लिए सिंपैथी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अन्याय सहन नहीं है। बेटा गोदी के बगैर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो, मेरा अगर खड़ूस मैनेजर डांटता है तो समझ में आता है कि वो खड़ूस है इसलिए डांट रहा है, ये तो इसका स्वभाव है। पर ये अच्छा वाला मैनेजर भी मुझे डांट रहा है खड़ूस के प्रेशर में आके। ये है प्रताप कोकू का। कोई बात नहीं, जवा देने कोकिला। मीडिएटर, ये हमारे दो देशों के बीच में जो राजदूत होता है वो है। एम केम जावा दो मोटा भाभी। एम किम जवादू। जब लगन पारंपरिक तरीके से हुआ है तो ये अंतिम घंटा पारंपरिक। पिछले दिन तक तो नक्की नहीं था कि ये जिगर की बीवी कौन होगी, तब तक तो कोई और ही थी उसकी दुल्हन। अचानक वो चली गई बराबर, क्योंकि ये जिगर इलू इलू करके पकड़ा गया इसके साथ, राशि के साथ। फिर उसको बिठा दिया मंडप में, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। अभी शादी को फिट्टूस कैसे जाने देंगे, क्योंकि वो चंदे का पैसा चाहिए ना। जो लोग आए वो शादी नहीं होगी तो कैसे देंगे पैसा, वो चाहिए था, इसलिए बिठा दिया इसको। दुल्हन बदल दी। इसमें क्या तुम्हारा बहुत पारंपरिक है? कुंडली भी नहीं मिलाई, बोलो। इतना जल्दी सब अमेजोन एक्सप्रेस डिलीवरी हो गया, रस्म करने के टाइम पारंपरिक तरीके से शादी। घंटड़ी बहुत ही खास विधि में ढील कैसी? खास विधि थी दुल्हन ढूंढने की। हमारे में नहीं बहू का आना लक्ष्मी का आना माना जाता है। लक्ष्मी नहीं आई है, तुम्हारी नई बहू आई है ताकि उसे मोदी परिवार की लक्ष्मी मिल सके। वो खुद लक्ष्मी बन के नहीं आई है। बताओ राशि, गोदी कहाँ भुलाई हो तुम? मेरे बाजू में अगर पहले ही दिन ससुराल में ऐसे कोई देख के बोलेगा तो मेरे को तो सुसु हो जाएगी भाई। बताओ कहाँ है तुम्हारी गोदी? गोदी मेरे पास है। द फेवरेट बहू हैज स्पोकन। तुम्हारे पास क्यों है गोपी बहू? इसकी गोदी। ये कोकिला मुझे लग रहा है कैमरा के पीछे से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। हर एक डायलॉग के बीच में कितना मतलब रोबोटिक पॉज है। उसके पास क्यों है तुम्हारी गोदी? सीधा सीधा बोलना नहीं, सामने वाले को सुसु हो जाए ऐसा मुंह कैसे बनेगा? क्या पूजा का एक छोटा सा सामान तुम्हारी देवरानी के लिए इतना भारी था? अगर छोटा सा सामान है तो जाने देना। नहीं, एक भूल चाहिए बस। किसी की एक भूल दिख जाए, उसके गर्दन पे बैठ के मैं मरोड़ूंगी, उसको कुचल दूंगी मैं। गोपी बहू, इसकी गोदी इसे दे दो। ये टास्क असाइन करती है टीम में सबको। शी इज अ परफेक्ट बीची मैनेजर मटेरियल। इसमें फिर कहाँ से तुम्हारी फर्स्ट नाइट होगी भाई? इतना ड्रामा घर में आने के बाद मेरा तो 2 साल तक मूड मर जाएगा भाई। ये आपकी गोदी है। हे ठाकुर जी, अब तुम ही जानो कि सही गोदी सही बहू के पास हो। अरे भाई, जो दूल्हा है वो सही है ना उसका। अबे गोदी क्या है, एक तो मेरे को यही नहीं पता, और गलत हो तो घंटे मरा जाए भाई। तुम दोनों बहनों ने तो रिवाज को ही बदल दिया। कमाल है। ये नई जनरेशन। अथू भाई, ये मतलब क्या है? ये कैमिलियन है, कैमिलियन। कितने जल्दी ये रंग बदलती है भाई। इंस्टाग्राम रील में जो वो लड़कियां नहीं होती जो ऐसे करके ऐसे कपड़े बदलती है ट्रांजिशन में, ये वो भी इतनी जल्दी नहीं कर सकती जितना इसने किया है भाई। अभी पिछले सीन में ये धोखा लेके दोनों बहू को थपेट रही थी सबके सामने, अभी करके आशीर्वाद दे रही है। नहीं मान है। मुझे राशि के लिए वैसे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए ही शादी करके घर में आ रहे हो पैसों के लिए, शी इज अ गोल्ड डिगर राइट, तो फिर तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो। तुमको फिर सासू हैवान जैसी ही मिलनी चाहिए, वही तुम डिजर्व करते हो। क्योंकि तुमने भी अपना देखा, वो भी अपना ही देख रही है।
तो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन दैट वे. आई डोंट फील बैड फॉर हर. और गोपी, आई फील ग्रेट. गोपी को दर्द में देख के मुझे तो बहुत राशि से भी मजा आता है भाई. राशि जिगर, राशि जी के दोनों अहम और गोपी के पैर छुओ. ओ भाई, ये तो मतलब क्या बोल दिया साहब, क्या ही बोल दिया भाई. तुम्हारे बड़े हैं. गोपी इज लाइक, नहीं रियली मेरे में कुछ ऐसा है नहीं. अगर मेरे पैर छुएगी वो तो मेरी जो क्वालिटीज है वो उसमें चली जाएगी. मुझ में कुछ ऐसा है नहीं राशि बेन, मेरे पैर में छुओ. ऐसे छूने होते हैं. मैं तो अपने रिश्तेदार के कभी पैर मतलब एक्टिंग करनी होती है यार. ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके आ गए, उसको लगे कि देखो आई एम आफ्टर जो कवर मिलता है वो दिवाली पे. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है अपने बड़ों के पैर छूने का, बराबर. क्योंकि मेरे कोई बड़ ऐसा नहीं है जिनके क्वालिटी मुझे मेरे में चाहिए. उन सबको मैं जानता हूँ, बराबर. मुझे जो क्वालिटीज चाहिए इसीलिए तो मैंने पढ़ाई की है. तो बड़ों के आशीर्वाद से सब होता तो फिर क्या ही चाहिए होता, बराबर ना. भाई सभी जगह साथ में ही जा रहे हैं, कमरे में भी साथ में जाएंगे 4 लोग, बस सभी हो गया. जैसे वर्ल्ड कप जीते थे हम अभी, तो कैसे इंडिया की टीम ने पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाया था. ऐसे लगा रहे जैसे कोई बड़ा तीर मार गया है. घर का चक्कर लगा रहे पूरे रात के 12 बजे. पब्लिक के सामने अहम ने गोपी को अपनी गोद में लिया. खटाक. ऐसी अश्लील हरकत करके शर्म नहीं आती तुझको अहम जी? लगता है तूने लगन के सातों वचन सही तरह से समझ और सुन लिए हैं. 7 वचन थाला फॉर अ रीजन बॉय. अभ्रीत के अनुसार तुम दोनों बहुएं. दोहा बोलेगी, है ना माँ? हाँ, ये तो ट्रैप पर ट्रैप है भाई. ये शादी है कि क्या है? लेट मी लुक एट दिस फ्रॉम अनदर एंगल. अगर ऐसा गधेड़ी जैसा परिवार है तो उसको गोल्ड डिगर बहुएं ही मिलनी चाहिए. फिर तुम ऐसा ही डिजर्व करते हो. तुम्हारे साथ खराबी होना चाहिए. भुगतो. सामने सामने तुमको एक जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे ही. चूतिया है तो चूतियों को मारेगा ना. ऐसे क्या देख रहे हो? दोहा गाना नहीं आता क्या? तो फिर गाना शुरू करो. मैं तो हनी सिंह के गीत गाने शुरू हो जाऊं भाई. आया मुंडा तेरा देसी कलाकार दोहा. ये मेरा दोहा है. तुझको शादी करनी है कि नहीं करनी है? चल निकल. बाय बाय.